संजय गांधी जो अपने तीखे तेवर को लेकर जाने जाते थे। संजय गांधी जिन्होंने मारुति को देश के नाम किया। एक ऐसे कद्दावर नेता जो कड़े फैसलों को लेकर जाने जाते थे। आज हमारे शो में इस कद्दावर नेता को लेकर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का स्पेशल शो इतिहास में कुछ खास। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। संजय गांधी कड़े फैसलों को लेकर जाने जाते थे, इसलिए आपातकाल के समय को उनसे जोड़कर देखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जाता रहा है कि आपातकाल इंदिरा गांधी की वजह से नहीं, संजय गांधी की वजह से लगाया गया था। तब संजय गांधी परिवार की पावर को मजबूती से इस्तेमाल किया करते थे। संजय गांधी कड़े फैसलों को लेकर जाने जाते थे। बड़े फैसलों में नसबंदी एक अहम फैसला था। कहा जाता है संजय गांधी देश में लोगों की समस्याओं पर लगातार काम करते थे। नसबंदी का फैसला भी उनकी तरफ से इसलिए लिया गया था क्योंकि वो मानते थे जनसंख्या देश के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। उनका मानना था कि जनसंख्या पर काबू पाने के बाद कई समस्या अपने आप समाप्त हो जाएंगी। संजय गांधी को लोग हीरो के रूप में भी देखा करते थे। हीरो से जुड़ा एक किस्सा एक समय की बात है जब संजय गांधी ने गोरखपुर के एक वीर बहादुर सिंह को सड़क से उठाकर यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया था। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि संजय गांधी ने देश की पहली कार से सवारी की थी। संजय गांधी धुन के पक्के इंसान थे, जो ठान लिया वो करना ही होता था। उनका एक चर्चित कथन अक्सर हुआ करता था, कॉन्विंस मी और गेट कॉन्विंस, यानी या तो मेरी बात मान लो या मुझे अपनी बात मानने के लिए मना लो। संजय गांधी को मशीनों से बड़ा लगाव था। कमरे में एक छोटी सी वर्कशॉप चल रही होती थी जिसमें हमेशा वो किसी चीज़ की मरम्मत किया करते थे। किसी काम को लेकर वो हमेशा एक्टिव रहते थे। एक समय की बात है जिसे आप नोएडा के नाम से जानते हैं, उसे बनवाने में संजय गांधी का बड़ा योगदान रहा है। उन दिनों संजय गांधी ने नोएडा के निर्माण की बात रखी तो फंड कम पड़ रहा था। इसकी जानकारी जब अधिकारियों ने संजय गांधी को दी तो उन्होंने तुरंत फ़ोन करके अफसरों को हड़काया और उसके अगले ही दिन फंड को मंजूरी मिल गई। संजय गांधी ने बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग ली और कहा जल्दी से इसे पूरा करवाओ। इसके बाद संजय गांधी खुद हर हफ्ते काम का जायजा लेने साइट पर जाया करते थे। वो वक्त के पाबंद थे और एक दिन पहले ही किसी चीज़ को पूरा करने का फैसला लिया करते थे। संजय गांधी पढ़ाई में होशियार नहीं थे। वो देहरादून स्कूल में पढ़ाई करते थे। ये स्कूल नेताओं के बच्चों का अड्डा था। देश के पहले पंक्ति के परिवार के लोग अपने बच्चों को यहीं भेजते थे। संजय भी यहीं पढ़ाई करते थे। संजय गांधी पढ़ाई में कमज़ोर थे, इसलिए उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। इस वक्त तक नेहरू दुनिया से जा चुके थे। इसके बाद ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ संजय इंटर्नशिप करने गए। 3 साल की इंटर्नशिप की, लेकिन दूसरे ही साल संजय भारत चले गए थे। शास्त्री जी की ताशकंद में मौत के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी। इसके बाद संजय गांधी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं और कुछ समय में संजय गांधी मेनका गांधी से शादी कर लेते हैं। 3 सितंबर 1974 को संजय और मेनका शादी के बंधन में बंध गए थे। आज जिस कार को आप मारुति के नाम से जानते हैं वो मारुति संजय गांधी की ही देन है। संजय गांधी ने देश को मारुति कार दी थी। एक समय था जब भारतीय के लिए कार का मतलब मारुति था। अब आप सोच रहे होंगे ये कहानी मारुति की है। ये कहानी जितनी मारुति की है उससे कहीं ज़्यादा संजय गांधी की है। यूं तो संजय गांधी से जुड़े कई किस्से हैं। एक समय में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने पीपल्स कार बनवाने का प्रस्ताव रखा, जिसका मकसद था एक ऐसी कार जिसे आम लोग भी खरीद सके। इसलिए 1971 में इसका प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद एक्ट के तहत मारुति लिमिटेड का गठन किया गया। संजय गांधी को मारुति लिमिटेड का एमडी बनाया गया। संजय गांधी को पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली थी। हालांकि कंपनी को बाद में काफ़ी नुकसान हुआ। साल 1980 में संजय गांधी की मौत के बाद जापान की कंपनी सुजुकी ने मारुति के साथ जुड़कर नए सिरे से कार बनवाने का काम शुरू किया। इंडिया में पहली बार 1983 में कार को लॉन्च किया गया। देश में मारुति कार का दौर संजय गांधी की ही देन है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का जन्म 14 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहा जाता है संजय गांधी को राजनीति बेहद पसंद थी। उन्हें प्लेन उड़ाने के साथ साथ स्पोर्ट्स कार का भी शौक था। वो कॉलेज गए बिना ही पायलट बन गए थे।
कहा जाता है कि संजय गांधी युवा कांग्रेस के लिए एक अंतिम चेहरा भी थे। बचपन से ही उनमें नेता के गुण थे। इतना ही नहीं, आपातकाल में संजय गांधी की अहम भूमिका थी। उन्हें इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन संजय गांधी के चाहने वालों का ये सपना पूरा न हो सका। 23 जून 1980 को प्लेन क्रैश में संजय गांधी की मौत हो गई थी। हाल ही में 14 दिसंबर को उनका जन्मदिन था। इसके साथ ही आपसे होगी अगली मुलाकात हमारे दूसरे स्पेशल शो में।